नेकी और बदी के रूप, हज़रत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियाँ, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कुर्बानी की तो इस कौम को आदत सी हो गई है। ख्वाहिशों की कुर्बानी, ज़रूरतों की कुर्बानी, हुकूक की कुर्बानी, आदत तो हो ही जाना थी ना। और ख़ास त्योहारों पर ये कुर्बानियाँ और बढ़ जाती हैं, चोरी और डकैती की सूरत में। ईद कुर्बा पर मजहबी फरीज़े की अदायगी से पहले ही बहुत से लोगों पर छुरी चल जाती है, मवेशी चोरी की सूरत में। रस्सागिरी एक बहुत पुराना जुर्म जो अब तरक्की कर चुका है। अब ये एक दो जानवर नहीं चुराते, पूरे पूरे ट्रक उड़ा लेते हैं। और जिनका जानवरों पर दाव नहीं चलता, वो ख़रीदारों की गाड़ियों पर ही हाथ साफ कर लेते हैं। और हमारी पुलिस, उसे तो सिर्फ सलाम ही किया जा सकता है। रस्सागीर, शहरी इलाकों के लोग और मुमकिन है नौजवान नस्ल इस लफ्ज़ से वाकिफ़ ना हो, लेकिन देही इलाकों के अफराद से लेकर पाकिस्तानी सियासतदानों तक ये लफ्ज़ किसी के लिए अजनबी नहीं। इस लफ्ज़ के मायने हैं मवेशी चोरी करना, और कहने को सियासी मुकदमात ही सही, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदान रस्सागिरी के मुकदमात तक में नामजद रह चुके हैं। ये जुर्म कल तक देही इलाकों तक महदूद था, लेकिन आज ये ना सिर्फ शहरों तक पहुंच चुका है, बल्कि इसने इंतहा की तरक्की भी कर ली है। ईद कुर्बान सर पर है और कराची में रस्सागीरों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों कुर्बानी के जानवर ही लूट लिए हैं। ये वाक़या पेश आया कराची के इलाके गडाब टाउन में, लेकिन वाक़े की तफसील से पहले ज़रा पुलिस के दावे तो सुन लें। हमारी स्टैटिक पिकेट्स भी हैं और जो यहाँ 8 गेट्स हैं इसके मंडी में दाखिले के, वहाँ पे भी हमारी पिकेट्स मौजूद हैं। और इसके साथ जो पैराफ्रियल एरिया है उसमें हमारी जो है पेट्रोलिंग भी जारी है, मोबाइल्स की भी और मोटरसाइकिल पे भी पेट्रोलिंग जारी है। और बात सिर्फ पुलिस के दावों की नहीं, जिनके लिए कारोबारी सीजन है वो कैसे पुलिस को इन दिनों अपना दुश्मन बना सकते हैं। सो दिल पर पत्थर रखकर ही सही, मवेशियों के ताजिर भी बज़ाहिर तो पुलिस की तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं। यहाँ पैकेट लगते हैं, बाकायदे पुलिस की सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी का बहुत एक अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। आप रात 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, जिस टाइम भी आओ, पर सुकून माहौल में आप जानवर खरीदो। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कहाँ की सिक्योरिटी और कैसी सिक्योरिटी। जानवर लुट रहे हैं और लुट भी उनके रहे हैं जो जज्बा ही अवामी खिदमत का रखते हैं। जियो FIR की टीम को जानवर लूटे जाने की इब्तिदाई खबर सिर्फ ये मिली थी कि यह वाक़या भैंस कॉलोनी की हदूद में पेश आया है, और जब तफसीलात के लिए मुकामी थाने पहुँचे तो यूँ लगा जैसे ये वाक़या हुआ ही नहीं। लेकिन जब जियो FIR की टीम ने अपने तौर पर तहकीक की तो पुलिस की मामले को छुपाने की सारी कोशिश नाकाम गई। ये भैंस कॉलोनी में एक फलाई इदारे का फार्म हाउस है और 19 अक्टूबर 2011 को 30 से ज़ायद मुसल्लह अफराद इस फार्म हाउस में दाखिल हुए, मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया और कुर्बानी के लिए लाई गईं 70 से ज़ायद गायें लूट कर ले गए, जिनकी मालियत निफ्स करोड़ से ज़ायद है। तकरीबन 35 अफराद थे मुसल्ला ना, इनके पास कलाशनकोफ, रिपीटर और पिस्टल वगैरह थी ना। इन्होंने हमारे बंदे को आके पकड़ा है, मारा है, पीटा है। गाड़ी आई है, ट्रॉला है, इन्होंने बाकायदा चोकर का धक्का बनाया है और जो है ना हर खाते से जो है ना माल इन्होंने छांटी करके अच्छा जो भारी जानवर था वो ये लेके फरार हो गए। और बात सिर्फ भैंस कॉलोनी की नहीं, गडाब टाउन के ही इलाके मंगो पीर में भी कुछ ऐसे ही हुआ। मुसल्ला अफराद सर्वे नंबर 114 और 115 पर वाक़े फार्म हाउस से 12 गायें और 30 बकरे लूट कर ले गए। और यहाँ तो रस्सागीरों की तादाद सिर्फ 6 थी, लेकिन ट्रक यहाँ भी 7 था। मुकदमा यहाँ भी दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई 0/0। और ज़रा इनकी भी सुन लीजिए। ये हम सखर से लेके आए, रास्ते में परेशानी ही परेशानी है। किधर ट्रैफिक वाला कोई तंग करता है, किधर कोई पुलिस वाला तंग करता है।
पैसे कहीं 50 कहीं 100 भर के इधर पहुंच जाते हैं। ये है हमारी पुलिस जो कमाई का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, और ये हैं अवाम जिनका नसीब ही लुटना है। सुपर हाईवे पर लगने वाली मवेशी मंडी जो मुंतजमीन के मुताबिक एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ आने वाले अक्सर खरीदार आते तो अपनी गाड़ियों पर हैं, लेकिन जाते अपनी गाड़ियों पर नहीं, क्योंकि गाड़ी होती ही नहीं वापस जाने के लिए। यौमिया बुनियादों पर इस मवेशी मंडी से 6 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, जबकि मुतादिद गाड़ियों के शीशे तोड़कर कीमती सामान भी चोरी कर लिया जाता है। चोरी 8 मोटरसाइकिल गुम हो गए, 1 रिक्शा गुम हो गए और 6 मोटरसाइकिल गुम हो गए। पुलिस वाला देखते रहते, बस कोई जवाबदार नहीं है इसका। एक तरफ लुटती आवाम है तो दूसरी तरफ मुतमईन पुलिस, जिसे वारदातों से नहीं आदत व शुमार से दिलचस्पी है। पुलिस हुक्काम से जब ये जानने की कोशिश की गई कि वो इन वारदातों को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, तो जवाब कुछ ऐसा ही था जैसे आप पूछें कंगी के बारे में और जवाब आए भंगी के बारे में। अभी तक हुए 2 मोटरसाइकिल जो है उनकी चोरी रिपोर्ट हुई है, एक कार जो है उसमें उसकी भी रिपोर्ट हुई है। उसमें भी एक मोटरसाइकिल में और एक कार में ये मसला है कि वो भी साइड पे खड़े हुए थे प्रॉपर। वो एक आधा जो है वो पर्ची वाला भी हुआ है। कुर्बानी से पहले ही कुर्बान हो जाना इसे ही कहते हैं, जिससे कराची के शहरी इन दिनों गुजर रहे हैं। लूटे गए जानवर अब तक किसी मंडी में कुर्बानी के लिए दोबारा बिक चुके होंगे। उनकी खाल तो उतरना अभी बाकी है, लेकिन शहरियों की खाल मुसलसल उतर रही है, डाकुओं के हाथों भी और पुलिस के हाथों भी। UFIR के लिए कैमरामैन आमिर खान के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची। म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से पानी बंद करने का सबसे ज़्यादा नुकसान 2 लोगों को होता है। एक को तो आप जानते ही हैं, दूध वाला भाई, दूसरा भी है गोश्त वाला, क्योंकि दोनों की कमाई में आधा हिस्सा पानी का होता है, जिसकी वो मिलावट करते हैं। मानते तो कभी नहीं हैं, लेकिन सुबह सुबह पानी के पाइप सारी पोल खोल देते हैं। मुर्दा और बीमार जानवरों के गोश्त की शिकायत तो पहले ही थी, अब प्रेशर वाले गोश्त ने सारी कसर भी पूरी कर दी है। बात हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की हो तो दुनिया भर में खाने पीने की अशिया का खालिस होना एक आम उसूल बन चुका है, लेकिन हमारे यहाँ शायद मौत के सिवा कुछ खालिस नहीं, और अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने की। ये मंजर है एक स्लॉटर हाउस यानी मज़बाह का। आम ज़बान में इसे कमेला भी कहते हैं, जहां जानवरों को ज़िबाह करने के बाद इनका गोश्त होलसेल में बेचा जाता है। लेकिन इसे बेचने से पहले इसके साथ क्या फनकारी की जाती है, ये आप खुद देख लें। ये एक गाय है जिसे ज़िबाह किए जाने के बाद खाल उतारी जा चुकी है और अब इसका वजन बढ़ाया जा रहा है। ज़िबाह करने से पहले इसे खिला पिलाकर इसका वजन बढ़ाया जाता तो और बात थी। ऐसा करने पर खर्चा आता, इसलिए कम खर्च बाला नशीन के उसूल पर अमल किया जा रहा है। जानवर को ज़िबाह किए जाने के बाद इसके दिल में कट लगाकर पानी का पाइप फिट किया और मोटर चला दी। इसे कहते हैं फनकारी, और वो भी प्रेशर के जरिए। ये इलाका है न्यू कराची का, और रिहायशी इलाके के दरमियान ये कोई कानूनी मसबा नहीं। गैर कानूनी काम वैसे तो कानून की आंख के नीचे भी खूब होता है, और ये काम ही चूंकि गलत है इसलिए जगह भी गलत ही चुनी गई है। पानी की मदद से गोश्त का न सिर्फ वजन बढ़ाया जा रहा है बल्कि इसका साइज भी। लेकिन ऐसा करने वाला कसाई हो या इसका छोटा, पाइप हाथ में पकड़कर भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं। प्रेशर किस लिए लगाया जाता है? ये कहाँ लगाया जाता है प्रेशर?
ये तो उनको पता है, मालिकों को, हम तो जानते किस जगह पे आपको पता होगा ना, आपका नहीं। यहाँ पे इसके कसाई है, आपको पता होगा कि इसमें कहाँ प्रेशर लगाया जाता है। मेरे को तो इस चीज़ का नहीं पता, ना इन इसमें प्रेशर लगा हुआ, इस वाली भैंस में है ना बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ। तो ये अभी तो आप प्रेशर लगा रहे थे, जब हम लोग आपके पास पहुँचे इधर प्रेशर लग रहा था, तो आप हमें देखे इसको हटा दिया गया। मेरे को तो इस चीज़ का नहीं पता, मगर लोग लगाते हैं वजन बढ़ाने के लिए। ज़िबा किए गए जानवर के गोश्त का वजन और साइज बढ़ाने का सिर्फ ये एक तरीका नहीं। फनकार कसाई पुट की जानिब एक मखसूस रग के जरिए भी गोश्त में पानी इस तरह दाखिल करते हैं कि आनन फानन गोश्त में कई किलो का इजाफा हो जाता है। और ये काम आम है कराची से खैबर तक। 1 किलो गोश्त खरीदने से पकने तक ही आधा रह जाता है। जो 1 किलो गोश्त लाना है तो वो 1.5 किलो गोश्त लाना पड़ता है। थोड़ा वजन तो उसका धो के छन्नी में जब तक रखते हैं, थोड़ा वेट जब कम हो चुका होता है, फिर जब उसे अदरक लहसुन डाल के भूना जाता है तो पानी उसका मज़ीद जल जाता है, तो 1.5 किलो के बजाय 1.25 किलो 1 किलो गोश्त ही बचता है। मालिक के हुक्म पर काम करने वाले अनजाने में दूसरों का काम तमाम कर देते हैं। बज़ाहिर सेहतमंद नजर आने वाला ये गोश्त सेहत के एतबार से इंतहाई खतरनाक है। पानी के अंदर जरासीम हैं, क्योंकि वो पानी भी तो इन्फेक्टेड है। वो इन्फेक्टेड पानी जब उसमें भर दिया जाता है तो वज़न के साथ साथ आप उसमें जरासीम भी शामिल कर रहे हैं, और वो जरासीम अपना काम कर रहे होते हैं, उसमें बीमारी जन्म ले रही होती है, और वही बीमार गोश्त हम खा लेते हैं। उसका हमारी सेहत से डायरेक्ट ताल्लुक़ है। बात सिर्फ प्रेशर वाले इस गोश्त की नहीं जो अवाम को बेवकूफ़ बनाकर बेचा जा रहा है। ज़िबा के नाम पर कराची में मुर्दा, बीमार और जख्मी जानवरों को भी काटा जा रहा है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ इन सरकारी और रजिस्टर्ड मिसबा में रोजाना ऐसे जानवर भी लाए जाते हैं जो या तो करीबुल मर्ग होते हैं या फिर मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों में मुब्तला। इसके अलावा कुछ जानवर यहाँ लाए जाने से कबल ही मर चुके होते हैं, लेकिन इनके गले पर छुरी फेरकर इन्हें ज़िबा जानवरों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता है और फिर इनका गोश्त सेहतमंद की सरकारी मोहरों के साथ फॉर सेल होता है। ये गैर कानूनी है, हमें पता है। पछिया और पाडा एक ही है, वो कोई है? कौन सा है? वो तो भैंस है, आटर वालों की है। तो ये खाल किसकी है? ये पाडे की खाल है। भैंस की खाल नहीं है? भैंस की खाल नहीं है। जानवर चेक हुआ था डॉक्टर से? डॉक्टर क्यों चेक करेगा? मज़बख में मुर्दा, बीमार और खतरनाक बीमारियों में मुब्तला जानवरों का गोश्त ना बिके, इसकी रोकथाम के लिए शहरी हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। लेकिन गंदा है पर धंधा तो है, सो कमाना वो भी चाहते हैं और मुबैना तौर पर फी जानवर 100 से 150 रुपए लेकर मुज़र सेहत गोश्त को ओके कर दिया, और अगर ना भी करें तो सरकारी मोहर के बगैर भी गोश्त फरोख्त के लिए मार्केट पहुँच ही जाता है। तो स्टैम्प तो लगी नहीं है गवर्नमेंट की जानिब से। खैर स्टैम्प का तो मेरे को नहीं पता, मैं तो सुजुकी वाला, मेरे को तो भाड़ा लेके आया हूँ मैं। ये गोश्त जिसका है उसने वो भाड़ा मेरे को दिया है, मैं तो भाड़ा लेके जा रहा हूँ। चोर कब अपनी चोरी तस्लीम करता है, सो कसाईयों की अंजुमन भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं कि वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उनका तो कहना है कि वो दूध के धुले हैं और असल जिम्मेदारी शहरी हुकूमत की है। शहर के अंदर जहाँ जहाँ ये नाजायज़ स्लाटिंग हो रही है और प्रेशर के हवाले से जो काम हो रहा है, ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का गिलाकमा किया जाए। ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं किया कि जो ये गैर कानूनी काम करते हैं, और मीट मर्चेंट ने हमेशा ऐसे लोगों की मजम्मत की है। रही बात शहरी हुकूमत की, तो मुतअद्दिद मरतबा राब्ते और डीसीओ की जानिब से यकीन दहानी के बावजूद ईडीओ टाल मटोल से काम लेते रहे और मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। तहकीक से पता चला है कि पानी से गोश्त का साइज और वजन बढ़ाने की इस आर्ट की इब्तिदा पंजाब से हुई। वहाँ से ये फन मीरपुर खास, फिर कराची और अब तकरीबन पूरे मुल्क में फल फूल रहा है। कसाबों का इस बारे में अपना एक मौक़िफ़ है कि मवेशियों की गैर कानूनी स्मगलिंग और एक्सपोर्ट ने इन्हें इस फनकारी पर मजबूर किया है, लेकिन जिनका काम इसे रोकना है उनके पास सिर्फ दावे हैं। बात मामूली नहीं, मामला खुराक का है और दुनिया भर में खुराक के मामले को इंतहाई अहमियत दी जाती है, क्योंकि सेहतमंद लोगों से ही सेहतमंद कौम बनती है। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। जो जुर्म कर रहे हैं वही साहूकार बने हुए हैं, और जिनका काम जुर्म रोकना है वो इसमें बराबर के शरीक, और इसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। GFIR के लिए सैयद नासिर अली, कराची। मुझे तो बस पैसा चाहिए, एक ही झटके में, और वो भी सबसे ज़्यादा। ये वो खौफनाक रुझान है जो इन दिनों हमारे यहाँ सबसे टॉप पर है, और लाकानूनियत की ये अंधी दौड़ हस्बे रिवायत शुरू हुई है सबसे ऊपर से, और अब तो आवाम का हर तबका ही इसमें शामिल हो गया है।
पेशावर में मवेशी और उनके गोश्त का कारोबार करने वालों को ही लीजिए। गोश्त और जानवर दोनों धनाधन अफगानिस्तान स्मगल कर रहे हैं, मगर रोके कौन? पैसा तो सबको चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन स्मगलिंग का मामला नया नहीं। पेशावर और दीगर सरहदी इलाकों में ये सिलसिला कई दहाइयों से जारी है। अगरचे संगलाख, पेचीदा और दुश्वार गुजार रास्ते भी स्मगलिंग को आसान बनाते हैं, तहम सरहदी चौकियों पर मौजूद सरकारी एहलकारों की लालच मुजरिमों का सबसे बड़ा सहारा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत आने वाले हजारों कंटेनर्स का मकामी मार्केट में डंप किया जाना इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिससे मकामी सनतकारों और ताजरों ही को नहीं बल्कि हुकूमत को भी अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। पेशावर के अवाम को इन बातों की कुछ खास परवाह न थी, मगर अब इनके हिस्से के मवेशी और गोश्त अफगानिस्तान स्मगल होना शुरू हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक लगभग 50,000 जानवर रोजाना पेशावर से अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं। अफगान खरीदार मकामी व्यापारियों को जानवरों की इजाफी रकम देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़े जानवर की कीमत पेशावर में 1 लाख रुपए है, तो अफगानी व्यापारी इसे 1,10,000 रुपए में भी खरीदने को तैयार होते हैं। यही वजह है कि पेशावर में बड़े जानवर की कीमत में कई गुना इजाफा हो गया है। हुकूमती तौर पे रुका हुआ है और वैसे चोरी पे जाता है, लेकिन हम पे कोई फ़र्क नहीं वो हुआ कि बंद नहीं है सर। पुलिस तो हमारी बयान से पकड़ती है और अफगानिस्तान की छोड़ देती है। तहकीकात से पता चला है कि अफगान खरीदार स्मगलिंग का माल पेशावर की मंडियों से खरीदते हैं। यहाँ से जानवरों को जिंदा या ज़िबा करके पहले रिंग रोड, फिर कारखानों मार्केट और आखिर में खैबर एजेंसी और मोहम्मद एजेंसी तक पहुँचाया जाता है, जहाँ से ये बआसानी अफगानिस्तान स्मगल कर दिए जाते हैं। बाकी रहे पुलिस और खासादार तो मुबैना तौर पर अपना हिस्सा लेकर स्मगलिंग का मलबा एहलकारों की कमी और खुफिया रास्तों के खाते में डाल देते हैं। साइड पे जो देहाती एरियाज है, जो रिहायशी है, वो हमें बताते हैं कि यहाँ से इतने जानवर रात को कभी कभार जाया करते हैं। मुनाफा कमाने की इस अंधी दौड़ में सबसे पीछे खड़े हैं पेशावर के अवाम, जिन्हें छोटा गोश्त 500 से 550 रुपए और बड़ा गोश्त 280 रुपए फी किलो में खरीदना पड़ रहा है। इसी तरह फी किलो मुर्गी 180 रुपए, जबकि फी दर्जन अंडे 90 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। माल मवेशी मंडी एसोसिएशन के चेयरमैन समेत मुतल्लिका अफराद किसी किस्म की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। सब के सब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के जुनून में मुब्तला है। हुकूमत क्या कर रही है? अगर स्मगलिंग हो रही है तो पकड़े। ये चौकियां किस लिए इन्होंने कायम की हुई है? ये क्यों नहीं पकड़ते? चोर रास्तों से स्मगलिंग रोकने के लिए एहलकारों की नफरी में खातिर ख्वाह इजाफा नागुज़ीर है, क्योंकि स्मगलिंग के बायस सिर्फ महंगाई ही नहीं बढ़ रही बल्कि कीमती ज़र मुबादला भी ज़ाया हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक मकामी सतह पर जानवरों के 1 माह का कोटा एक ही दिन में सरहद पार पहुँच जाता है। अवामी हलकों के पुरजोर एहतजाज के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मवेशी और गोश्त सूबे से बाहर ले जाने पर गैर मुय्यना मुद्दत तक पाबंदी भी लगाई है, मगर वह वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए परमिटों के आगे बेबस है, जबकि ज़िले इंतजामिया स्मगलिंग में कमी के दावे कर रही है। हमने मरकज़ से यही कहा है कि तो अव्वल तो इजाज़त न दी जाए, अगर इजाज़त दी जाए तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास शेयर किए जाएं ताकि अपने तादाद से बढ़ के न जाए। हमने जो पाबंदी लगाई है वो ट्रांसपोर्टेशन टू अफगानिस्तान, उस पर वो पाबंदी बरकरार रहेगी, बल्कि उसको हम और भी सख्त करेंगे। इससे कबल के स्मगलिंग और इससे हासिल होने वाले नफ़े की दराज रस्सी आवाम के गले का फंदा बन जाए। हुकूमत को चाहिए कि वो इसका हर मुमकिन सदबाब करके गरीबों को रिलीफ फराहम करे। इंतजामिया जानवरों की स्मगलिंग रोकने में खातिर ख्वाह कामयाबी तो हासिल ना कर सकी। हाँ, अलबत्ता पेशावर में बड़े गोश्त की कीमत में फ़ी किलो 50 रुपए तक का इजाफा ज़रूर कर दिया गया है। GFIR के लिए कैमरामैन नज़र अली और साहिबजादा मोहम्मद जानजेब के साथ आदिल परवेज़, पेशावर। पहले कहते थे कि कोई भी जुर्म छुपता नहीं, और अब हम कहते हैं कि जुर्म का छुपना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अब हम करते हैं दर्ज हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। जानना चाहते हैं कहाँ क्या जुर्म हुआ है तो देखते रहिए GFIR।